students, welcome to lecture 4 of macroeconomics for class 12th. So we were discussing our chapter 1 which was introduction. We have already discussed few of the topics. In this particular video we will be discussing about stock and flow variable. In lecture 3rd we have understood कि variables क्या होते हैं, why do we use them in macroeconomics, right? So let us start with stock and flow variable. See, we have finished our previous lecture here where I have asked you to observe this particular picture. Now इस bathtub में जो collected water है, we will call it stock. I'll tell you why we call it stock. And this water coming from this fawara, we call it flow because this is flowing and it is continuously coming. But this water is getting collected here, right? Hence, we call it stock. And the one which is flowing, we call it flow variable. So, while discussing about variables, we have discussed कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स होते हैं जिनको हम वेरिएबल बोलते हैं, राइट? जैसे कैपिटल, इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. नाउ इनमें से कई आपके स्टॉक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कई आपके फ्लो कॉन्सेप्ट्स होते हैं. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर. तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये दो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है. नाउ ये वाला आपका स्टॉक है और ये वाला फ्लो. सो स्टॉक वेरिएबल इट रिप्रेजेंट्स a quantity measured at a specific point in time. जैसे कि बाथटब का जो कलेक्टेड पानी था, it was representing the collected water at a specific time, whereas the water coming from the shower was representing the water flowing over a period of time, right? नेक्स्ट डिफरेंट देखते हैं हम. टाइम फ्रेम, इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट और डेट. ये एक पर्टिकुलर मोमेंट और डेट पे मेजर किया जाता है, जबकि जो हमारा फ्लो वेरिएबल होता है ये इट इज मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन और टाइम इंटरवल, कॉन्टिन्यूस टाइम इंटरवल है ना, स्पेसिफिक ड्यूरेशन यानी यहाँ से यहाँ तक के टाइम में, राइट? कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टॉक वेरिएबल के: वेल्थ, कैपिटल, पॉपुलेशन, मनी सप्लाई. वेरेस फ्लो के कुछ एग्जाम्पल्स हैं: इनकम, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स. सी दीज ऑल टू आर दिस वन एंड दिस वन. ये सारे वेरिएबल हैं, बट एज वी हैव डिस्कस्ड वेरिएबल में भी कुछ फ्लो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कुछ स्टॉक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, है ना. हम यहाँ पे वही चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं. स्टॉक वेरिएबल जो होते हैं, excuse me, they are generally static in nature because they represent a specific point, जबकि flow variable they are dynamic in nature, है ना. they are dynamic and they represent a process or movement. हम इसको सिंगल पॉइंट पे मेजर करते हैं, जैसे 1 ईयर, 1 मंथ एक्सेट्रा, जबकि हम फ्लो वेरिएबल को पीरियोडिकली मेजर करते हैं, मंथली, क्वार्टरली. यहाँ पे 1 मंथ का मतलब है बाय द एंड ऑफ दैट 1 मंथ, इन 1 ईयर का मतलब है बाय द एंड ऑफ दैट 1 ईयर. अदर डिफरेंसेस आर, स्टॉक कैसे बदलता है, इट चेंजेस ड्यू टू द फ्लो. लेट अस कम बैक टू आवर पिक्चर. सी, अगर फ्लो यहाँ से नहीं होगा तो स्टॉक ना बढ़ेगा ना घटेगा, राइट? So stock gets affected by the flow.
फ्लो अक्यूमुलेट और डिप्लीट स्टॉक। फ्लो या तो स्टॉक को इकट्ठा करता है या तो उसे कम करता जाता है, राइट। अगर हम इस बाथटब में एक होल कर दें, जो इसका वाटर रिलीज करने का जो होल होगा, अगर उसमें से पानी निकलने लगे तो स्टॉक क्या हो रहा है, आपका स्टॉक डिप्लीट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ से पानी आ रहा है और वो बढ़ रहा है, राइट। So again, flow can either deplete the stock or it can accumulate the stock. See, wealth अगर हम consider करें, the total amount of money and assets person owns at a given moment. This is your stock concept. And income, the money a person earns over a month or year, that is your flow concept. ये periodically आता जाता है, जबकि wealth क्या हो गया, ये इकट्ठा हुई चीज दिखा रहा है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, कैपिटल स्टॉक, मनी सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, दीज आर योर स्टॉक कॉन्सेप्ट्स। एंड जीडीपी, नेशनल इनकम, एक्सपोर्ट, सी एक्सपोर्ट इंपोर्ट विल ऑलवेज बी योर फ्लो कॉन्सेप्ट और फ्लो वेरिएबल, राइट। बट इनमें एक रिलेशनशिप भी होता है विच विल अंडरस्टैंड हियर, जो हमने अभी बाटता वाले एग्जाम्पल में भी देखा था कि किस तरीके से वो होल होने के बाद पानी डिप्लीट हो रहा था, right? So this is a bank. Let me zoom it a bit. Now imagine, आप अगर डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में पर मंथ से 2000 रुपीज, 2000 रुपीज आप डिपॉजिट कर रहे हो पर मंथ, दिस इज योर फ्लो। सेम सिचुएशन ले रहे हैं हम, है ना, ये सारी एक सिचुएशन है। आप ही का बैंक अकाउंट है, ये आप ही का पर मंथ सेविंग है, और यहाँ पे आप ही के विड्रॉल की बात की जा रही है। अब ये जो हम पर मंथ सेव कर रहे हैं, ये कहाँ कलेक्ट हो रहा है, ये आपके बैंक अकाउंट में कलेक्ट हो रहा है, आपका सेविंग्स अकाउंट। अब इमेजिन करिए कि आपका सेविंग अकाउंट की वैल्यू हो गई है 20,000 रुपए। तो दिस इज शोइंग दी स्टॉक एंड दिस इज शोइंग दी फ्लो। नाउ अगेन, आप इसमें से अगर हर महीने 500 रुपए विड्रॉ कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जो विथड्रॉल है, withdrawal done by the same person, that is you, from the same account which is yours. Suppose 1000 रुपीज पर मंथ आप इसमें से विड्रॉल कर रहे हैं, तो ये जो विड्रॉल है ये क्या दिखा रहा है, ये आपको फ्लो दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, देयर इज अ म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड व्हाट हैव वी अंडरस्टूड फ्रॉम हियर, देयर इज अ म्यूचुअल dependence between stock and flow, between stock and flow variable. All right, now there are certain examples, you will tell if they are true or false. ये कुछ statements हैं, let us read them and figure out कि ये सच है या झूठ है। Statement 1 says wealth is an example of stock variable. So wealth is a stock variable, अभी just हमने पढ़ा है, so this is true. Second statement is the total amount of money spent on groceries in a month is a stock variable. No, it is a flow variable. Population of a country, no, it is a stock variable. So this is also false. Last statement is GDP is a stock variable. No, we have studied it is a flow variable. All right. Thank you for watching this. I will see you in our lecture 5 where we will be discussing about
types of expenditure and other important concepts.